नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो ये है भारतीय सेना के 5 खतरनाक हथियार जिससे चीन को लगता है डर। जी हां, आज की वर्तमान समय में भारतीय सेना के पास कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसकी तोड़ चीन के पास नहीं है और चीन भारत के इन्हीं हथियारों से डरता है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार और चीनी मीडिया में भारत के इन्हीं हथियारों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है और चीन इन हथियारों के नाम सुनकर टेंशन में आ जाता है। पहले हथियार की बात करें तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। इसकी तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की तीनों सेना इस घातक मिसाइल से लैस हैं। और अगले हथियार की बात करें तो भारतीय सेना के पास अग्नि 5 के रूप में एक ऐसी मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिसके नाम से चीन में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि इस मिसाइल से चीन के कोने कोने में को टारगेट किया जा सकता है। इसे रोक पाना चीन के बस की बात नहीं है। और अगले हथियार की बात करें तो भारतीय सेना में मौजूद राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट में से एक है। इसकी रफ्तार से चीन को सबसे ज्यादा डर लगता है। यही कारण है कि राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद चीन भारत से लगी सीमाओं पर अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है। और अगले हथियार की बात करें तो अर्जुन टैंक भारतीय सेना में मौजूद अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इस टैंक से मिसाइल का प्रक्षेपण भी किया जा सकता है। इस टैंक को दुनिया का सबसे घातक टैंक माना जा रहा है। इसमें 500 गोले दागने वाले बेहतर गन बैरल लगे हुए हैं। और अगले हथियार की बात करें तो भारत का भीष्म टैंक दुनिया के घातक टैंकों में से एक है। इस टैंक में रात में देखने में काम आने वाले उपकरण तथा प्रक्षेपास्त्र दागने की सुविधा है। इसके नाम से चीन के सबसे ज्यादा डर लगता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया नियम, 4 साल के बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट, रद्द हो सकता है लाइसेंस। जी हां, सरकार ने देश में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार ने दोपहिया वाहनों पर सभी सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के मुताबिक बाइक या स्कूटर पर सवार 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। परिवहन विभाग के नए नियमों के मुताबिक सभी दोपहिया वाहन सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। इनमें 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। नियमों में साफ कहा गया है कि जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाया गया उस पर जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश की इन राज्यों में पड़ेगी हांड कपाने वाली ठंड, 24 घंटे में होगा ऐसा मौसम। जी हां, पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतलहर के चलते वजह से देश में कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में ठंड से हालात खराब है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में शीतलहर और बढ़ेगी। जिसके अलावा मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में पाला का अनुमान जताया है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा -डिग्री में चला गया है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में आने वाले 24 घंटों में पाला पड़ सकता है। इसके अलावा बिहार और उड़ीसा के आंतरिक इलाकों में शीतलहर का प्रकोप आने वाले 2 दिनों तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के साथ दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में चीन, हिमाचल में अरुणाचल प्रदेश तक बढ़ाई सैन्य तैनाती। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सरजमी पर नजरें गड़ाए बैठा चीन ने अब भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी कर दी है। चीनी सेना PLA ने भारत के हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास अपनी सैन्य तैनाती को गुप्त तरीके से काफी बढ़ा दिया है। यही नहीं, चीन सैन्य आधारभूत ढांचे को भी बहुत तेजी से विकसित करने में जुट गया है। चीन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और ड्रोन विमानों की तैनाती को बढ़ा दिया है। चीनी सैनिकों का ठिकाना LAC से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में LAC से 82 किलोमीटर दूर स्थित चीनी सैन्य ठिकाना सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मुख्य अड्डा बना हुआ है। चीन ने पूर्वी सेक्टर में भी अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। अरुणाचल प्रदेश से 60 किलोमीटर की दूरी चीनी सेना ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट को तैनात किया है। इसको देखते हुए भारतीय सेना भी अपनी तैयारी मजबूत कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पास भी है राशन कार्ड तो मिलेगा 2500 रुपए कैशबैक, 2.5 करोड़ लोगों के खाते में आएंगे पैसे। जी हां, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो राज्य सरकार की ओर से आपको 2500 रुपए कैश दिया जाएगा। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने कैश देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने चावल लेने के लिए सभी कार्ड धारकों को 2500 रुपए नकद देने की घोषणा की है। सरकार ने पोंगल उत्सव की खुशी में ये कैश बांटने का ऐलान किया है। वो प्रोत्साहन राशि 4 जनवरी से बांटी जाएगी ताकि सभी लोग फसल उत्सव खुशी से मना सकें। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को सस्ती चीनी भी मुहैया करा दी है। मुख्यमंत्री ने मुताबिक पोंगल पैकेज से 2.6 करोड़ कार्ड धारकों को फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जुड़ी बड़ी लापरवाही आई सामने, जानकर रह जाएंगे हैरान।
भारत, ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए जुलाई अंत से ही मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि एक सर्वे की माने तो बड़ी संख्या में लोगों ने बार बार इस्तेमाल में लाए जाने वाले मास्क को तभी से नहीं धोया। डिस्पोजेबल मास्क का प्रयोग करने वाले लोग तो उसे फेंकने के बजाय लगातार लगाते आ रहे हैं। शोधकर्ताओं की माने तो 85% लोग कपड़े के मास्क को इस्तेमाल के बाद अच्छे से नहीं धो रहे हैं। 15% ने बीते 3 महीने से न मास्क को एक बार धोया है और न ही उसे धूप दिखाई है। वहीं डिस्पोजेबल मास्क लगाने वाले आधे से ज्यादा लोगों ने उसे इस्तेमाल के बाद नहीं फेंका है। धूप दिखाए बिना ही वो मास्क को बार बार प्रयोग में ला रहे हैं, जिससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है। वैसे दोस्तों, आप अपने मास्क को नियमित रूप से धोते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खोखली होती जा रही है चीनी आर्मी, रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा। जी हां, पूरी दुनिया में कोरोना फैलाकर चीन सुपर पावर बनना चाहता है। इसको लेकर वो पूरी दुनिया को अपनी दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि जिससे चीन की परेशानी बढ़ गई है तथा वो इसको लेकर चिंतित भी नजर आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक चीन में 35 साल से लागू वन चाइल्ड पॉलिसी और भ्रष्टाचार ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। युद्ध के हालात में उसकी सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। बताया जा रहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भीतर ही भीतर काफी कमजोर पड़ गई है। खबर के अनुसार 1969 में जब चीन ने वियतनाम पर हमला किया था, तब वियतनाम ने 62,000 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था, जिसके बाद से चीनी सैनिक लगातार कमजोर होती चली गई है और वो बड़े स्तर पर युद्ध के लिए तैयार नहीं है। जानकार बताते हैं कि शी जिनपिंग की सत्ता संभालते ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ा है, जिससे चीन की सेना काफी कमजोर हो गई। इसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही है कि वो किसी देश से युद्ध लड़ सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने बदले कार ड्राइविंग के नियम। अब फ्रंट सीट पर बैठने से पहले ये चीज आवश्यक है। जी हां, पहले हादसे के मामले में हर रोज सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर सुनकर हर किसी के मन में डर बैठ जाता है। इन हादसों को कम करने के लिए देश की केंद्र सरकार आए दिन बड़े बड़े फैसले ले रही है और जमीनी स्तर पर काम कर रही है। कभी बाइक पर बैठने और बाइक के डिजाइन में फेरबदल कर रही है, तो कभी बाइक चालकों के लिए घटिया हेलमेट प्रतिबंधित कर ISI मार्क वाले हेलमेट को जरूरी करार दिया है। अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। बता दें कि इस कदम के तहत सभी तरह की कारों में फ्रंट सीट के लिए एयरबैग्स अनिवार्य होगा। पिछले साल 1 जुलाई को ड्राइवर की सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य किया गया था। अब नए नियम में सभी तरह की कारों के फ्रंट की ओर दोनों सीट्स के लिए एयरबैग्स को देना अनिवार्य हो जाएगा। वाहन मानकों की तकनीकी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्दी सरकार इस नियम को सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद तथा सामूहिक धर्म परिवर्तन पर सरकार सख्त होगी 10 साल की सजा। जी हाँ, बीते 3-4 महीने से उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के बढ़ते मामले देखे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कानून बनाने के साथ ही आरोपियों को कड़ा दंड देने का मसौदा तैयार कर लिया है। लव जिहाद के मामले 5 वर्ष तक की तथा सामूहिक धर्मांतरण करने के मामले में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करने की तैयारी है। ये अपराध गैर जमानती होगा। गृह विभाग ने कई राज्यों में धर्मांतरण को लेकर लागू कानून का उल्लंघन कर रिपोर्ट तैयार की है। सूबे में जबरन धर्मांतरण के मामलों में सरकार जल्द अध्यादेश 2020 लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपराधिक मानसिकता से जबरन धर्मांतरण के मामलों को लेकर बड़ा कानून बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद गृह विभाग ने लव जिहाद को लेकर अध्यादेश का मसौदा तैयार किया है, जिसे न्याय विभाग के पास भेजा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मसौदे को मंजूरी दे दी है और उसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए 30,000 रुपए देगी सरकार, ऐसा करे आवेदन। जी हां, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अब आपके लिए घरों पर सोलर प्लांट लगवाना बेहद आसान हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए केंद्र सरकार की ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना और नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण व उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से परियोजना संचालित कर रही है। बता दें कि इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी मिलेगी। इस परियोजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जा रहा है। तो वहीं इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 है। गौरतलब है कि केंद्र 1 से 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी दे रहा है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम प्रबंध निदेशक के मुताबिक 1 से 3 किलोवाट तक क्षमता की घरेलू सोलर संयोजन के लिए केंद्रीय सब्सिडी 40% है। राज्य सरकार भी इस पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो उपभोक्ता अपने घरों में सोलर ऊर्जा लगवाना चाहते हैं, वो UPPCL.org की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को राफेल देने वाली फ्रांस ने पाक को दिया तगड़ा झटका। मिराज सबमरीन को नहीं करेगा अपग्रेड। जी हाँ, पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति पर निशाना साधने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को तगड़ा झटका लगा है। ये झटका फ्रांस ने दिया है। दरअसल फ्रांस ने तय किया है कि वो पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट्स एस डिफेंस सिस्टम अगोस्टा 90B क्लास सबमरीन को अपग्रेड नहीं करेगा। इसके अलावा फ्रांस ने कतर, जो कि राफेल फाइटर जेट्स का खरीदार, से कहा है कि विमान के लिए किसी भी पाकिस्तानी टेक्नीशियन का काम न करने दें। फ्रांस की आशंका है कि कहीं पाकिस्तानी टेक्नीशियन चोरी छिपे फाइटर जेट्स की अहम जानकारियों को इस्लामाबाद को न बता दें। पाकिस्तान पहले भी अपनी इस हरकतों के लिए जाना जाता है और चीन के साथ डिफेंस डाटा को शेयर करता रहा है। फ्रांस के इस निर्णय से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है।
दोस्तों आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।